है और हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि हम इसको चैलेंज करेंगे। हम इनको स्ट्रीट्स पे भी चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। ये जो कुछ ये इसको आइनी तरमीम का नाम दे रहे हैं, ये आर्मी तरमीम है बेसिकली। जबर, खौफ, बर्बरियत और अगवा करके, लोगों के बच्चों को अगवा करके, बीवियों को अगवा करके, बेटियों को अगवा करके अगर कुछ किया गया है तो इट इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो लिहाजा हम ये इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इसको फौरी तौर पर चैलेंज करने जा रहे हैं। बहरहाल आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, लेकिन हम इसको ये सस्टेन नहीं कर पाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप आइनी तरमीम का जिक्र कर रहे हैं, तो जब आखिरी टॉक हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मौलाना के साथ बैरिस्टर गौहर साहब की, तो उस टाइम पर उनका लहजा थोड़ा सा धीमा लग रहा था। जब मौलाना ने ये कहा था कि आइनी तरमीम में जो मतन है उस पर हम मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं, तो बैरिस्टर गौहर साहब उसकी हाँ मिला रहे थे मौलाना की बात में। तो क्या उसके बाद से अचानक से आपका रद्द-ए-अमल थोड़ा सख्त हो गया इन्हीं तरमीम के हवाले से? तो उस वक्त क्या था मौलाना की मुलाकात के बाद? देखें, पहली बात तो ये है कि उनका अब हर रोज़ तो मुसवदा बदलता है। आप पहला मुसवदा आप उनका उठाएँ, उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा कंप्राइजिंग ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस, वो तो उन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हम मुसवदे के ऊपर मुत्तफ़िक़ नहीं थे। वो गौहर साहब ने अगर कोई बात ऐसी कही है तो वो गलत थी, सो दैट इज़ रॉन्ग। हम इसको टोटल रिजेक्ट कर चुके हैं। पहली बात तो ये है कि हम मौलाना साहब को मनाने गए थे कि आप इन इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स का और अमेंडमेंट्स का हिस्सा ना बने। दूसरी बात ये है, ये इस लिहाज से भी मुमकिन नहीं है कि ये इलेजिटिमेट असम्बली है। ये मौलाना साहब ने भी खुद कहा था, इस इलेजिटिमेट असम्बली को आप कैसे हम लेजिटिमेट कर दें। तीसरी बात ये है कि आप देखें नेशनल असम्बली में अभी मखसूस नशिस्तों की हमें मिली नहीं है, तो कैसे वो इनकम्प्लीट असम्बली जो है वो आइनी तरमीम कर सकती है। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन KP के नहीं हुए। तो ये किसी भी लिहाज से मैं नहीं समझता कि ये लॉफुल है या जस्टिफाइड है। अच्छा, अब मखसूस नशिस्तों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये भी बता दीजिएगा कि अब तो ज़ाहिर है मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जो आइनी बेंच बना है उसमें जाएगा। तो अगर उसमें ये केस जाता है, तो क्या आप उसको प्लीड करेंगे, उसके फ़ैसले को कबूल करेंगे? पहली बात तो जा नहीं सकता, वजह उसकी ये है, वो तो खैर जब बनेगा, जब कुछ चीज़ सामने आएगी वो होगा। ये एक डिसाइडेड इशू है, तो लिहाजा डिसाइडेड इशू बाई ए फुल कोर्ट, तो लिहाजा इसको अगर रिव्यू सुनेगा तो फिर फुल कोर्ट ही सुनेगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको नहीं सुन सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके हवाले से, किसी भी हवाले से या कोई भी मैटर ऐसा है कि जिसको हम ये समझें कि अब ये मैटर भी उधर चले जाएंगे। हम इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस एज ए होल इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा, लास्टली आज यहाँ पर तोशाखाना 2 का केस था, उसमें सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए अपने, और यहाँ आकर जो बात की उससे ये लग रहा था कि कल जो है वो रिहाई मुमकिन हो सकेगी। तो क्या ऐसा कोई वो है कोई चीज़ कि जिससे मुमकिन हो कि रिहाई हो जाए? देखिए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो और भी मुकदमात उन्होंने बना दिए ना इन बदमाशों ने, बेईमानों ने। हालांकि वो जेल में बैठा हुआ है, पीछे मुकदमात हमारे ख़िलाफ़ बनाए, हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ बनाए, उसमें इमरान खान का नाम भी डाल दिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिहाई कल तक मुमकिन हो पाएगी, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि काजी फाइसा के जाने के बाद अदलिया कुछ आज़ादाना फैसला करे। हमें ये एक उम्मीद है, उम्मीद की एक किरण है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर जल्दी इंशाल्लाह उनकी वो बाहर आ सकते हैं। इल्लीगल डिटेंशन तो आपको पता है, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उनको जेल में रखा। हालात को देखकर क्या लग रहा है, कब तक रिहाई मुमकिन हो सकेगी इमरान खान और बुशरा बीबी? देखिए, बुशरा बीबी की तो शायद कल परसों हो जाए, क्योंकि उनके खिलाफ तो कोई और मुकदमा है नहीं। ये बदमाशी करना चाहें, बेईमानी करना चाहें, बदनीयती के साथ रखना चाहें तो अलग बात है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से भी उनके खिलाफ कोई ऐसा सीरियस केस नहीं है जिसको हम कहें कि उसकी वजह से उनको जेल में रखा जा सकता है। उम्मीद है कि अगर आज़ादाना फ़ैसले हों, आज़ादाना जजेस फ़ैसले करें और वो बेज़मीर जजेस के हवाले ना किया जाए इन केसेस को, तो फिर उनकी बहुत जल्दी उनकी रिहाई हो सकती है। बहुत